रिवाइज कीजिए 9.12.2। हाउ डू एंजाइम्स ब्रिंग अबाउट सच हाई रेट्स ऑफ केमिकल कन्वर्जन्स के हाइलाइट्स को। केमिकल जो कि कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट में, उसको क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, केमिकल जो कि कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोडक्ट में, उनको सबस्ट्रेट कहते हैं। एंजाइम्स जो कि एक प्रोटीन होता है, क्या यह 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है? और इसमें क्या एक्टिव साइट होता है? और क्या यह एंजाइम्स कन्वर्ट कर देता है सबस्ट्रेट को इनटू अ प्रोडक्ट? जी बिल्कुल, एंजाइम्स यानी कि प्रोटीन एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, इंक्लूडिंग एन एक्टिव साइट, जो कि कन्वर्ट करता है सबस्ट्रेट यानी एस को इनटू अ प्रोडक्ट। सिंबॉलिकली इसको डिपिक्टेड किया जा सकता है एज एस गिव्स पी। The substrate S has to bind the enzyme at its active site within a given cleft or pocket. Substrate को डिफ्यूज भी होना पड़ता है towards the active site. There is thus an obligatory formation of an ES complex. E किसके लिए स्टैंड्स करता है? जी बिल्कुल, ई स्टैंड्स फॉर एंजाइम्स। बताइए, क्या ईएस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन एक ट्रांजिएंट फिनोमेना है? जी बिल्कुल, ईएस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन एक ट्रांजिएंट फिनोमेनन है। बताइए, ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर किसको कहा जाता है? जी बिल्कुल, ईएस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन एक ट्रांजिएंट फिनोमेनन है। इस स्टेट के दौरान वेयर सबस्ट्रेट इज बाउंड टू द एंजाइम एक्टिव साइट, द न्यू स्ट्रक्चर ऑफ द सबस्ट्रेट, जिसको ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर कहा जाता है, वह फॉर्म्ड हो जाता है। और बहुत जल्द ही जब प्रोडक्ट का मेकिंग और ब्रेकिंग कंप्लीट होता है, तब प्रोडक्ट रिलीज्ड हो जाता है फ्रॉम द एक्टिव साइट। दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि सबस्ट्रेट का स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्म्ड हो जाता है इनटू द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट्स। इस ट्रांसफॉर्मेशन का पाथवे मस्ट गो थ्रू द सो कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट। आर यू एग्री विद दिस? बताइए, क्या बहुत सारे अल्टर्ड स्ट्रक्चरल स्टेट होते हैं बिटवीन द स्टेबल सबस्ट्रेट एंड द प्रोडक्ट? जी बिल्कुल, बहुत सारे अल्टर्ड स्ट्रक्चरल स्टेट हो सकते हैं बिटवीन द स्टेबल सबस्ट्रेट एंड द प्रोडक्ट। Implicit in this statement is the fact that all other intermediate structural states are unstable. क्या स्टेबिलिटी रिलेटेड होता है टू एनर्जी स्टेटस ऑफ द मॉलिक्यूल और द स्ट्रक्चर? जी बिल्कुल, स्टेबिलिटी रिलेटेड होता है टू एनर्जी स्टेटस ऑफ द मॉलिक्यूल और द स्ट्रक्चर। चलिए, फिगर 9.6
कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी का ग्राफ बनाइए पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन का। स्विंग सबस्टेट ट्रांजिशन स्टेट एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम एंड एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम। Y axis representing potential energy content and X axis representing the progression of the structural transformation or state through the transition state। बताइए यदि P का लेवल लोअर होगा देन S तब रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी या फिर एंडोथर्मिक। जी बिल्कुल, यदि P का लेवल लोअर होगा देन S तब रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, बताइए क्या किसी एक्सोथर्मिक और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन या एन एंडोथर्मिक और एनर्जी रिक्वायरिंग रिएक्शन के लिए S को गो करना होता है थ्रू अ मच हायर एनर्जी स्टेट और ट्रांजिशन स्टेट। जी बिल्कुल, एक्सोथर्मिक और स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस या फिर एन एंडोथर्मिक और एनर्जी रिक्वायरिंग रिएक्शंस दी एस हैज़ टू गो थ्रू ए मच हायर एनर्जी स्टेट और ट्रांजिशन स्टेट। बताइए एक्टिवेशन एनर्जी किसको कहा जाता है। जी बिल्कुल, एस के एवरेज एनर्जी कंटेंट और ट्रांजिशन स्टेट में डिफरेंस को एक्टिवेशन एनर्जी कहा जाता है। यानी कि डिफरेंस इन एवरेज कंटेंट ऑफ एस फ्रॉम दैट ऑफ दिस ट्रांजिशन स्टेट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। एंजाइम्स इवेंचुअली ब्रिंग्स डाउन दिस एनर्जी दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर and make the transition of S to P more easy। नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन के हाइलाइट्स को रिवाइज कीजिए। बताइए हाईली रिएक्टिव एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स ES कैसे प्रोड्यूस्ड होते हैं। जी बिल्कुल, ईच एंजाइम ई के पास सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट यानी कि S होता है इन इट्स मॉलिक्यूल, इसलिए ये हाईली रिएक्टिव एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स यानी ES को प्रोड्यूस करते हैं। बताइए क्या एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स यानी कि ES शॉर्ट लिव्ड होते हैं और डिसोसिएट्स करते हैं इनटू इट्स प्रोडक्ट्स P and the unchanged enzyme with an intermediate formation of the enzyme product complex EP। जी बिल्कुल, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स यानी कि ES जो प्रोड्यूस्ड होते हैं वो कॉम्प्लेक्स और शॉर्ट लिव्ड होते हैं और डिसोसिएट्स करते हैं इनटू इट्स प्रोडक्ट्स P और दी अनचेंज्ड एंजाइम with an intermediate formation of the enzyme product complex that is EP। बताइए क्या एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स EP एक इंटरमीडिएट है। जी बिल्कुल, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स EP एक इंटरमीडिएट है।
बताइए क्या ईएस कॉम्प्लेक्स यानी कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन इसेंशियल है फॉर कैटालाइसिस। जी बिल्कुल, फॉर्मेशन ऑफ ईएस कॉम्प्लेक्स इसेंशियल है फॉर कैटालाइसिस। ई प्लस एस गिव्स ई एस और ई एस से ई प्लस एस भी बन सकते हैं, तो कह सकते हैं ई प्लस एस गिव्स ई एस गिव्स ई पी इंटरमीडिएट और ई पी गिव्स ई प्लस पी। इसको बोलिए कैटालाइटिक साइकिल ऑफ एन एंजाइम एक्शन को डिस्क्राइब किया जा सकता है इन 4 स्टेप्स में। नीचे दिए गए एनसीईआरटी को देखिए, इसका फर्स्ट स्टेप बताइए क्या होता है। जी बिल्कुल, फर्स्ट सबस्ट्रेट बाइंड्स करता है एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम से और फिटिंग होता है इनटू द एक्टिव साइट। चलिए सेकेंड स्टेप बताइए। जी बिल्कुल, binding of the substrate induces the enzyme to alter its shape, fitting more tightly around the substrate. बताइए क्या बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट इंड्यूसेस करता है द एंजाइम टू अल्टर इट्स शेप फिटिंग मोर टाइटली अराउंड द सबस्ट्रेट। जी बिल्कुल, बाइंडिंग ऑफ द सबस्ट्रेट इंड्यूसेस करता है द एंजाइम्स को टू अल्टर इट्स शेप फिटिंग मोर टाइटली अराउंड द सबस्ट्रेट। बताइए क्या एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ द सबस्ट्रेट ब्रेक्स करता है केमिकल बॉन्ड्स को ऑफ द सबस्ट्रेट और न्यू एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड होता है। जी बिल्कुल, एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम अब क्लोज होते हैं प्रॉक्सिमिटी ऑफ द सबस्ट्रेट और ब्रेक्स करते हैं केमिकल बॉन्ड्स ऑफ द सबस्ट्रेट को और न्यू एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड होता है। बताइए क्या एंजाइम प्रोडक्ट को रिलीज करने के बाद फ्री हो जाता है और रेडी होता है टू बाइंड अनदर मॉलिक्यूल ऑफ द सबस्ट्रेट एंड रन थ्रू करता है द कैटालाइटिक साइकिल वंस अगेन। जी बिल्कुल, एंजाइम रिएक्शन के प्रोडक्ट को रिलीज करने के बाद फ्री हो जाता है और रेडी होता है टू बाइंड अनदर मॉलिक्यूल ऑफ द सबस्ट्रेट एंड रन थ्रू करता है द कैटालाइटिक साइकिल वंस अगेन। रिवाइज कीजिए 9.1 2.4 फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी को। कुछ कंडीशंस का नाम बताइए जिनके द्वारा एक्टिविटी ऑफ एंजाइम अफेक्टेड हो सकता है। यदि एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स अफेक्टेड होता है तो टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन पर क्या फर्क पड़ता है। जी बिल्कुल, एक्टिविटी ऑफ एंजाइम चेंज हो सकता है बाई चेंज इन कंडीशन। इसमें इंक्लूड है
टेम्परेचर, pH, change in substrate concentration, or binding of specific chemicals that regulates its activity. यदि एंजाइम इफेक्ट होता है बाई अ चेंज इन कंडीशन, तब यह अल्टर कर देता है द टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन को। चलिए टेम्परेचर और पीएच किस तरह एंजाइम को अफेक्ट करता है उसको रिवाइज कीजिए। बताइए एंजाइम जनरली किस रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड पीएच पर फंक्शन करता है। जी बिल्कुल, एंजाइम जनरली फंक्शन करता है इन ए नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड पीएच, और एक्टिविटी डिक्लाइंस कर जाता है बोथ बिलो एंड अबव द ऑप्टिमम वैल्यू। लो टेम्परेचर एंजाइम एक्टिविटी और हाई टेम्परेचर एंजाइम एक्टिविटी में क्या फ़र्क है? जी बिल्कुल, लो टेम्परेचर प्रिजर्व्स करता है एंजाइम को इन ए टेम्पोरेरीली इनएक्टिव स्टेट, जबकि हाई टेम्परेचर डिस्ट्रॉय कर देता है एंजाइमेटिक एक्टिविटी को, क्योंकि प्रोटीन डिनेचर्ड हो जाता है बाई हीट। चलिए फिगर 9.7 इफेक्ट ऑफ चेंज इन ए पीएच और बी टेम्परेचर एंड सी कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट ऑन एंजाइम का ग्राफ बनाइए। चलिए फर्स्ट बनाइए एंजाइम एक्टिविटी वर्सेस पीएच का। सेकेंड एंजाइम एक्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर का। वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन वर्सेस concentration of substrate। बताइए विद द इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन वेलोसिटी ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन राइजेस करता है फर्स्ट। द रिएक्शन अल्टीमेटली रीचेस करता है एक मैक्सिमम वेलोसिटी Vmax पर, जो कि एक्सीडेड नहीं होता है बाय एनी फर्दर राइज इन कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट। यह क्यों होता है? जी बिल्कुल, विद इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन वेलोसिटी ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन राइजेस करता है फर्स्ट। रिएक्शन अल्टीमेटली रीचेस करता है मैक्सिमम वेलोसिटी पर यानी कि Vmax पर, जो कि एक्सीडेड नहीं करता है बाय एनी फर्दर राइज इन कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट। यह इसलिए होता है क्योंकि द एंजाइम मॉलिक्यूल आर फ्यूअर देन द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, and after saturation of these molecules there are no free enzyme molecule to bind with additional substrate molecule। बताइए क्या एक्टिविटी ऑफ एंजाइम सेंसिटिव होता है टू द प्रेजेंस ऑफ a specific chemical that bind to the enzyme? जी बिल्कुल, एक्टिविटी ऑफ एंजाइम सेंसिटिव होता है टू द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक केमिकल्स दैट बाइंड टू द एंजाइम। बताइए इनहिबिशन किसको कहा जाता है और इनहिबिटर किसको कहा जाता है? जी बिल्कुल, जब बाइंडिंग ऑफ केमिकल्स शट ऑफ कर देता है एंजाइम एक्टिविटी को, तब इस प्रोसेस को इनहिबिशन कहा जाता है और केमिकल्स को इनहिबिटर कहा जाता है।
बताइए कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर किसको कहा जाता है? जी बिल्कुल, जब इनहिबिटर क्लोजली रिजम्बल्स करता है द सबस्ट्रेट इन इट्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और इनहिबिट करता है द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, तब इसको कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कहा जाता है। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के केस में बताइए सबस्ट्रेट एंजाइम से क्यों नहीं बाइंड कर पाता है? जी बिल्कुल, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का क्लोज स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी होता है विद सबस्ट्रेट, इसलिए इनहिबिटर कॉम्पीट्स करता है विद सबस्ट्रेट फॉर द सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट ऑफ द एंजाइम। इसके वजह से नतीजा यह होता है कि द सबस्ट्रेट कैन नॉट बाइंड, एज अ रिजल्ट एंजाइम एक्शन डिक्लाइन कर जाता है। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का एक एग्जाम्पल बताइए। जी बिल्कुल, इनहिबिशन ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज बाय मेलोनेट विच क्लोजली रिजेंबल्स करता है द सबस्ट्रेट सक्सिनेट इन स्ट्रक्चर। यह कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के एग्जाम्पल है। ऐसे कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स ऑफ्टन यूज्ड किए जाते हैं इन कंट्रोल ऑफ बैक्टीरियल पैथोजेंस। रिवाइज कीजिए 9.1.2.5 क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स को। बताइए मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स को किस बेसिस पर क्लासिफाइड किया गया है? जी बिल्कुल, मोस्ट ऑफ दीज एंजाइम्स को क्लासिफाइड किया गया है ऑनटू डिफरेंट ग्रुप्स बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ रिएक्शन द कैटलाइज। बताइए एंजाइम्स कितने क्लासेस में डिवाइडेड किए गए हैं और ईच क्लास कितने सब क्लासेस में डिवाइडेड किए गए हैं? जी बिल्कुल, एंजाइम्स डिवाइडेड होते हैं इनटू 6 क्लासेस और ईच विद 4 to 13 सब क्लासेस, और नेम्ड किया जाता है इनको अकॉर्डिंगली बाय अ 4 डिजिट नंबर। नाम बताइए उस क्लास का जो कि कैटलाइज करता है ऑक्सीडो रिडक्शन बिटवीन टू सबस्ट्रेट एस एंड एस डैश। एग्जाम्पल के लिए एस रिड्यूस्ड प्लस एस डैश ऑक्सीडाइज्ड गिव्स एस ऑक्सीडाइज्ड प्लस एस डैश रिड्यूस्ड। जी बिल्कुल, इस एंजाइम का नाम है ऑक्सीडो रिडक्टेजेज या फिर डिहाइड्रोजिनेजेज। यह एंजाइम है जो कि कैटलाइज करता है ऑक्सीडो रिडक्शन बिटवीन टू सबस्ट्रेट एस एंड एस डैश। एग्जाम्पल एस रिड्यूस्ड प्लस एस डैश ऑक्सीडाइज्ड गिव्स एस ऑक्सीडाइज्ड प्लस एस डैश रिड्यूस्ड। नाम बताइए उस एंजाइम क्लास का जो कि कैटलाइज करता है ए ट्रांसफर ऑफ ए ग्रुप जी अदर देन हाइड्रोजन बिटवीन ए पेयर ऑफ सबस्ट्रेट एस एंड एस डैश। जी बिल्कुल, ट्रांसफेरेजेज वो ऐसे एंजाइम्स का क्लास है जो कि कैटलाइज करता है ए ट्रांसफर ऑफ ए ग्रुप जी अदर देन हाइड्रोजन बिटवीन ए पेयर ऑफ सबस्ट्रेट एस एंड एस डैश। एग्जाम्पल के लिए एस जी प्लस एस डैश गिव्स एस प्लस एस डैश जी।
बताइए हाइड्रोलिसिस क्या है? जी बिल्कुल, हाइड्रोलिसिस ऐसे एंजाइम्स हैं जो कि कैटालाइज करते हैं हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, ईथर, पेप्टाइड, ग्लाइकोसिडिक, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन हैलाइड और पीएन बॉन्ड्स। बताइए लाइसिस क्या है? जी बिल्कुल, लाइसिस एंजाइम्स है जो कि कैटालाइज करता है रिमूवल ऑफ ग्रुप्स फ्रॉम सबस्ट्रेट्स बाय मैकेनिज्म अदर देन हाइड्रोलाइसिस लिविंग डबल बॉन्ड्स। CX सिंगल बॉन्ड CY गिव्स XY प्लस C डबल बॉन्ड C। इसको नोटबुक में लिखिए। आइसोमेरेजेस के बारे में बताइए। जी बिल्कुल, इसमें सारे एंजाइम्स इंक्लूड हैं जो कि कैटालाइज करते हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ ऑप्टिकल, ज्योमेट्रिकल और पोजिशनल आइसोमर्स। बताइए लाइगेजेस क्या होते हैं? जी बिल्कुल, लाइगेजेस एंजाइम्स होते हैं जो कि कैटालाइजिंग करते हैं दी लिंकिंग टुगेदर ऑफ टू कंपाउंड्स। एग्जाम्पल के लिए एंजाइम्स विच कैटालाइज ज्वाइनिंग ऑफ कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन सल्फर, कार्बन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस ऑक्सीजन एटसेट्रा बॉन्ड्स। चलिए रिवाइज कीजिए 9.1 2.6 को फैक्टर्स को। बताइए को फैक्टर्स किसको कहा जाता है? जी बिल्कुल, एंजाइम्स कंपोज्ड होते हैं वन और सेवरल पॉलीपेप्टाइड चेन्स से। हाउएवर देयर आर ए नंबर ऑफ केसेस जिसमें नॉन प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूएंट, जिनको कोफैक्टर कहा जाता है, बाउंड हो जाते हैं टू द एंजाइम टू मेक द एंजाइम कैटालिकली एक्टिव। बताइए नॉन प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूएंट कोफैक्टर एंजाइम कॉन्स्टिट्यूएंट में बाउंड करके क्या बनाते हैं? जी बिल्कुल, एक नंबर ऑफ केसेस में एंजाइम्स जो कंपोज्ड होते हैं वन और सेवरल पॉलीपेप्टाइड चेन्स से, उसमें नॉन प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूएंट कोफैक्टर बाउंड कर जाते हैं और मेक करते हैं एंजाइम को कैटालिकली एक्टिव। बताइए एपो एंजाइम्स किसको कहते हैं? जी बिल्कुल, नॉन प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूएंट को फैक्टर बाउंड करते हैं टू द एंजाइम और मेक करते हैं द एंजाइम कैटालिकली एक्टिव। इस इंस्टेंस में द प्रोटीन पोर्शन ऑफ द एंजाइम को एपो एंजाइम कहते हैं। तीन टाइप्स के कोफैक्टर आइडेंटिफाइड किए जा सकते हैं, नाम बताइए इनका। जी बिल्कुल, थ्री काइंड्स ऑफ कोफैक्टर आइडेंटिफाइड किए जा सकते हैं: प्रोस्थेटिक ग्रुप्स, को एंजाइम्स और मेटल आयंस। बताइए प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होते हैं?
जी बिल्कुल, प्रोस्टेटिक ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं और ये डिस्टिंग्विश्ड होते हैं फ्रॉम अदर कोफैक्टर्स इन दैट दे आर टाइटली बाउंड टू द एपो एंजाइम। एग्जाम्पल के लिए पर ऑक्सीडेज एंड कैटलेज में जो कैटलाइज करता है द ब्रेकडाउन ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड टू वाटर एंड ऑक्सीजन। हीम इसमें प्रोस्टेटिक ग्रुप होता है एंड इट इज अ पार्ट ऑफ एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम। बताइए पर ऑक्सीडेज और कैटलेज क्या कैटलाइज करता है? जी बिल्कुल, पर ऑक्सीडेज और कैटलेज कैटलाइज करता है द ब्रेकडाउन ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड टू वाटर एंड ऑक्सीजन। बताइए क्या हीम एक प्रोस्टेटिक ग्रुप है और यह पार्ट है ऑफ द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम? जी बिल्कुल, हीम एक प्रोस्टेटिक ग्रुप है और यह एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम का पार्ट है। बताइए को एंजाइम्स क्या होते हैं? जी बिल्कुल, को एंजाइम्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं बट देयर एसोसिएशन विद द एपो एंजाइम इज ओनली ट्रांजिएंट, यूजुअली ऑक्यूरिंग होता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कैटालाइसिस। बताइए को एंजाइम्स को सॉल्व किया जाता है एज को फैक्टर इन ए नंबर ऑफ डिफरेंट एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन। जी बिल्कुल, को एंजाइम्स को सॉल्व किया जाता है एज को फैक्टर इन ए नंबर ऑफ डिफरेंट एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन। बताइए द इसेंशियल केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ मेनी को एंजाइम्स क्या होते हैं? जी बिल्कुल, इसेंशियल केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ मेनी को एंजाइम्स विटामिन्स होते हैं। एग्जाम्पल के लिए को एंजाइम निकोटिनामाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड दैट इज NAD एंड NADP contains the विटामिन नाइसिन। चलिए NAD का फुल फॉर्म बताइए। जी बिल्कुल, NAD एक कोएंजाइम है जिसका फुल फॉर्म होता है निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। बताइए को एंजाइम निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड NAD और NADP कौन सा विटामिन को कंटेंस करता है? जी बिल्कुल, को एंजाइम निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड NAD और NADP कंटेंस करता है विटामिन नाइसिन को। ए नंबर ऑफ एंजाइम्स को रिक्वायरमेंट होती है मेटल आयंस की फॉर देयर एक्टिविटी विच फॉर्म कोऑर्डिनेशन बॉन्ड विद साइड चेन्स एट द एक्टिव साइट और एट द सेम टाइम फॉर्म one or more coordination bond with the substrate. Are you agree with this? जी बिल्कुल, नंबर ऑफ एंजाइम्स को रिक्वायर होता है मेटल आयंस की फॉर देयर एक्टिविटी
which form coordination bonds with side chains at the active site and at the same time form करता है one or more coordination bonds with substrate। एग्जाम्पल बताइए इसका। जी बिल्कुल, जिंक एक कोफैक्टर है फॉर द प्रोटियोलाइटिक एंजाइम कार्बोक्सीपेप्टिडेज। बताइए किसके लॉस्ट होने पर कैटालाइटिक एक्टिविटी लॉस्ट हो जाता है एंजाइम से। जी बिल्कुल, कैटालाइटिक एक्टिविटी लॉस्ट हो जाता है जब कोफैक्टर को रिमूव्ड कर दिया जाता है फ्रॉम द एंजाइम्स which testifies that they play a crucial role in catalytic activity of the enzyme।